हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूँ मैं अपने सारे व्यूअर्स को और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट आए हैं तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि मैंने अपने चैनल पे होम्योपैथी मेडिसिन्स के ऊपर कम से कम 150 से ज़्यादा वीडियोस डाली हुई हैं, जिसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में बात की है। अलग-अलग होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में मैंने बताया है कि उसका क्या किन लक्षणों में उन होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में ली है। मैं बताना चाहूँगा अलग-अलग बीमारियाँ जैसे शुगर हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, आपका एलोपेशिया हो गया बालों से रिलेटेड, इसके अलावा जैसे एलर्जी हो गई और आपका खाँसी जुकाम हो गया, बच्चों के अंदर भूख नहीं लग रही, उसके लिए क्या करना, लीवर रिलेटेड समस्याएँ जैसे कि फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, उसके अलावा पेट से रिलेटेड संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं जैसे कि एसिडिटी हो गई, गैस्ट्रिक हो गया, इंडाइजेशन हो गया, आपके गट रिलेटेड, आपका इंटेस्टाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है। तो आप लोग मेरे चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको मैक्सिमम वीडियोस आप देख सकें। शुरू करेंगे आज की वीडियोस। इसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं इस मेडिसिन के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे नक्स वोमिका। बट आज हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में इस मेडिसिन का जो स्पेसिफिक यूज़ है जो कि पेट से संबंधित है। जैसा कि सब काफ़ी मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उनको जो प्रॉब्लम आती है खाना खाने के बाद ही मोशन आने लगता है या पेट में ऐसा लगता है जैसे पानी जैसा उबल रहा है। तो उस केस में क्या करना है, आपको नक्स वोमिका का इस्तेमाल करना है। मैं बता दूं, नक्स वोमिका होम्योपैथी एक हर्बल मेडिसिन से बनाई हुई है और इसको आपको क्या करना है कि दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के आधा घंटे के बाद 5 से 7 ड्रॉप्स लेना है। कम से कम 15 से 20 दिन आप कंटिन्यू कीजिए। जिसमें आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपका मोशन क्लियर नहीं होता है, आपको खाना खाते ही गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, ढकारें आने लगती है, ढकार में स्मेल आती है या आपका गैस बहुत ज़्यादा होता है। सुबह आप मोशन 2-3 बार जाते हैं, आपका पेट साफ़ नहीं होता है और हमेशा यही लगता है कि खाना जैसे ऊपर की उबकाई सी आ रही है, खाना हज़म नहीं हो रहा है। जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफ़ है, जैसे कि जो सिटिंग जॉब है जिनकी, या घर पे बैठे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनका क्या है, बॉडी मूवमेंट नहीं होता है। तो उस केस में भी कई बार खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको पेट संबंधित बीमारियाँ हैं तो सबसे पहले आपको अपना खाना-पीना ठीक करना पड़ेगा। खाने-पीने में मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, जंक फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़, बाहर का कोई भी खाना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर का जितना हल्का खाना खा सकते हैं। इसके अलावा सुबह और शाम आपको कम से कम आधा-आधा घंटा वॉक करना है। रात को खाना खाना की कोशिश कीजिए कि 7 से 8 के बीच में आप खाना खा लें और उसके बाद कम से कम आधा घंटा हल्का वॉक कीजिए। सुबह फ्रेश होने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, रात को जिनको खाना हज़म नहीं होता, थोड़ा सौंफ और थोड़ा धनिया, धनिया के दाने भिगो के रख दीजिए, सुबह खाली पेट आप पीजिए और आधा घंटा वॉक करने जाइए। आपकी डाइजेशन की आधी प्रॉब्लम, लीवर रिलेटेड समस्या आपकी आधी वैसे ही ठीक हो जाएँगी। इसके अलावा जिनको और इससे ज़्यादा अगर बदहज़मी होती है तो खाना खाने के बाद थोड़ा-सा सौंफ और अजवाइन को मिक्स करके रख लीजिए और उसमें थोड़ा-सा जीरा रोस्ट करके मिला लीजिए। खाने के बाद आधा चम्मच आप रोज़ इसमें से ले लेंगे तो आपका खाना भी हज़म होगा और आप देखेंगे धीरे-धीरे आपका पेट संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाएँगी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि नक्स वोमिका जो 30 सीएच पोटेंसी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आप यंगस्टर्स भी या जो सीनियर सिटीज़न्स हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन आप कंटिन्यू कीजिए। इसके साथ एक आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाहर का खाना आपको बिल्कुल बंद कर देना है, कुछ भी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, घी, तली भुनी चीज़ें जैसे कि पूड़ी, पराठा, छोले-भटूरे, इस तरह का चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। समोसा, कचौड़ी, इसके अलावा बर्गर, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी है, तभी आपके पेट से संबंधित बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। सब्ज़ी, हरी से पत्तेदार सब्ज़ियाँ जैसे पालक हो गया, इस समय ठंड में मेथी आ रहा है, बथुआ आ रहा है, साग आप ले सकते हैं। लौकी का सुबह आप जूस बना के ले सकते हैं, लौकी की सब्ज़ी आप खा सकते हैं। खीरा आपका पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मूली, जैसे अभी ठंड में आ रही है, जिन लोगों को लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको मूली या गन्ने का जूस वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे आपको पेट की सारी समस्या, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। साथ में आप ये नक्स वोमिका का इस्तेमाल कीजिए और आपकी सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे देखेंगे आप ठीक हो जाएँगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए।